हेलो गाइज, वेलकम टू ERS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संडे प्रैक्टिस सीरीज की। इस सीरीज में हम आज 50 जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसका जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की। सो गाइज, आप हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न मिस ना हो पाए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है वैष्णव समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, आर्य समाज ने, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है भागीरथी, नर्मदा नदी, हुगली नदी, या महानदी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन है DRDO ने, नासा ने, सेबी ने, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, बिहार राज्य में, नागालैंड राज्य में, या मेघालय राज्य में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, गंगा नदी पर, या दामोदर नदी पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है हैदराबाद परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, दिल्ली परमाणु संयंत्र, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, तारापुर परमाणु संयंत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन है जातक, मुंडकोपनिषद, रामायण, महाभारत। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये जो सत्यमेव जयते है यह
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है ब्राह्मी, सिंधु, प्राकृत या देवनागरी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या असम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में, सिंगापुर में, लंदन में या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देश का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन है हिटलर, चर्चिल, मैकाले या माउंटबेटन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टोल्स्टॉय। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1879, 1849, 1899 या 1869। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1869। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन है रंजीत सिंह, गुरु नानक सिंह, लाला लाजपत राय या बाल ठाकरे। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सोन, सुवर्ण रेखा, गंडक या कोसी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है?
ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 8, 7, 10 या 15। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर है सी, 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है असम में, गुजरात में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, असम में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास या शिक्षा विकास। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, डेयरी विकास। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, कानपुर या गोरखपुर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, भोपाल में। ध्यान रखिएगा, भोपाल शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है? ऑप्शन है आर वेंकटमन, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर विजय कुरियन या डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा से, जल विद्युत से, नाभिकीय ऊर्जा से या वायु विद्युत से। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत से। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 30 जनवरी, 21 जुलाई या 24 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है ईश उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठ उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, मुंडकोपनिषद से। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, सिंधु, ब्राह्मी, पाली। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लिट या जेम्स प्रिंसेप। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 1 मार्च, 12 फरवरी, 28 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 19 अगस्त, 24 सितंबर या 25 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 12 दिसंबर, 25 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी या 28 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 फरवरी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है तथा उसी मंथ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अगस्त, 18 फरवरी, 1 सितंबर या 14 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 5 सितंबर, 22 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर। साथ ही ध्यान रखिएगा, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 दिसंबर, 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। ऑप्शन है 1.4 लाख, 1.3 लाख, 1.5 लाख या 1.8 लाख। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लाख। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रीन चैनल है एक।
ऑप्शन है ग्रामीण सेवा, लोक सेवा, डाक सेवा या टेलीफोन सेवा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाक सेवा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1959 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 ईस्वी में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 12, 15, 10 या 8। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 8। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है ईरानियों ने, अरबों ने, रोमन वासियों ने या यूनानियों ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबों ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाल, सिंध, मध्य प्रदेश या हरियाणा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, बारदोली या गांधीनगर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है कमेंट, कॉन्टिनेंट, कंटेनमेंट या कोर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, पाली, ब्राह्मी या गुरुमुखी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी। गुरुमुखी, ध्यान रखिएगा, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है खरोष्टी, पाली, देवनागरी या ब्राह्मी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एफबी ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो कर लें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।